हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगा आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसे सुनकर आप सभी को मजा भी आएगा। दो भाई है, एक बहुत एरोगेंट है तो दूसरा शरारती है। अब बात यह है कि दोनों ही बच्चे अपने बाप से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो बाप से जितना दूर रहता है वो अपने माँ के उतना ही करीब रहता है। और जैसा कि उसकी माँ चाहती थी कि दोनों भाई आपस में मिलकर रहें और मिलकर जिए, लेकिन ऐसा होना कहाँ था। बड़ा भाई भी एरोगेंट था, उसको भी गुस्सा था, घमंड था उसको उसके पावर का, और वो चाहता था कि वो अपने किंगडम का राजा बने। लेकिन उस रास्ते में छोटा भाई भी पीछे नहीं था, वो भी चाहता था कि वो अपने बड़े भाई को हरा कर मार कर किसी भी तरह से हो अपने किंगडम का राजा बस वही बने। लेकिन तभी हो जाता है बड़े भाई से एक गुनाह, एक मिस्टेक, जिसकी वजह से उसका जो बाप है अपने बड़े वाले बेटे को बहिष्कार कर देते हैं, यानी कि अपने किंगडम से निकाल देते हैं। तभी जो छोटा वाला भाई है वो अपने बड़े भाई को मारने के लिए आ जाता है। वो चाहता है कि उसके बड़ा भाई मर जाए और वो अपने किंगडम का राजा बन जाए। कहानी थोड़ी सुनी सुनाई सी लग रही होगी, थोड़ी जानी पहचानी भी लग रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में लोकी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की, कि वो पहले किस तरह का बंदा था और अब किस तरह का बंदा वो हो गया है। हम थोर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बाद में किसी और वीडियो में उसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो का जो है ना मेन कॉन्ट्रास्ट जो है वो लोकी है। तो लोकी थोर को मरवाने की कोशिश करता है जब थोर अपना जो ताकत है, अपनी शक्तियाँ जो है वो लूज कर चुका है। लेकिन थोर तो थोर है, वो जिंदगी के और भी बहुत सारे लेसन सीखते हैं और अपने एरोगेंट पर काबू पाते हैं और फिर वो लोकी को हरा देते हैं। थोर मारना नहीं चाहता अपने भाई को बस हराना चाहता था, रोकना चाहता था। लेकिन लोकी हारने से अच्छा मरना पसंद करता है और यही दिखाया जाता है कि लोकी मर जाता है और सबको लगा कि बस लोकी मर गया, उसका चैप्टर क्लोज। लोकी को एज ए विलन दिखाया जा रहा था और हम लोग भी हेट करते थे उस वक्त लोकी से। लेकिन तभी क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि लोकी जो है वो बच गया था, उसको थैनोस ने बचाया था। और फिर आता है एवेंजर्स, जिसमें पहली बार हमें क्रॉसओवर्स दिखाए गए थे अलग अलग मूवियों के। इसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, यानी ओरिजिनल जो 6 एवेंजर्स थे सबका क्रॉसओवर हुआ था आपस में। उस वक्त 2012 में ये दुनिया की सबसे पहली मूवी बन चुकी थी और काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। अब गेस ये कीजिए कि इस मूवी में जो विलन था वो लोकी था, उसी की वजह से हमें इतना बड़ा क्रॉसओवर देखने को मिला था। और इस मूवी में हल्क ने जो लोकी को पटका था सब बहुत खुश हुए थे, इतना मजा आया था क्या बताएं। लेकिन तभी क्या होता है कि एंड में जब लोकी हार जाता है, थॉर उसको वापस एसगार्ड लेके जाते हैं और जेल वेल में डाल देते हैं। अब मजा तो तब आता है जब लोकी हमें फिर से दिखाया जाता है थोर की डार्क वर्ल्ड वाली मूवी में, और इस बार जो है थोड़ा ब्रोमांस दिखाने की कोशिश किया गया था जो हमें पसंद भी आया था। और लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इस मूवी के एंड में लोकी फिर से मर जाता है, जबकि इसकी डेथ पहले भी हो चुकी थी। लेकिन इस बार जो है ऐसा लग रहा था कि नहीं, सच में लोकी मर चुका है। लेकिन फिर से रिटर्न करते हैं लोकी थोर रैग्नारोक मूवी में, लेकिन थोर को पता चलता है और फिर यहाँ पे जो है फिर से भाईचारा दिखाया जाता है। दोनों भाई के ऊपर जो प्यार है वो भी दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। और थोर का जो कैरेक्टर है वो पहले से काफी बदल चुका है। अब वो भी लोकी को समझने लगा है, वो भी चाहता है प्यार को, यानी भाई का प्यार पाना चाहता है, क्योंकि उसके लाइफ में भी बहुत कुछ हो चुका है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन लोकी जो है, लोकी एक शरारती है, वो अपने भाई को परेशान करता हुआ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे कामों के लिए भी जो है वो अब लड़ने लगा है। अब ये वो टाइम था जहाँ पे हम ऑडियंस को लोकी को देखने में मजा आने लगा था। लोकी को देखकर हमें नफरत नहीं होती थी या हेट नहीं आता था हमारे दिल में, हमें मजा आने लगा था लोकी को देखने में। पिक्चर एंड होते होते लोकी इतना इम्पैक्टफुल असर छोड़ जाता है। इस बार जो है लोकी और थोर दोनों मिलकर हेला को रोकने की कोशिश करता है, अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। तो सक्सेसफुली एसगार्ड को बचा लिया जाता है। एसगार्ड तो नहीं बचते हैं, एसगार्ड के लोग बच जाते हैं। उसके बाद मूवी आती है इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही हमें ये पता चलता है कि लोकी को जो है थैनोस के हाथों मार दिया जाएगा। बड़ा शॉकिंग पार्ट था। लोकी की डेथ उस पॉइंट पे हुई थी जब लोग उसको पसंद करने लगे थे। लोग चाहते थे कि वो अब अर्थ पर आए और अर्थ के लोग भी उसे एक्सेप्ट करें। और साथ में ये भी कंफर्म हो गया कि इस बार का लोकी सच में मर चुका है। फिर मूवी आई एवेंजर्स एंड गेम। एंड गेम में हमें टाइम ट्रेवल दिखाया गया। इसी मूवी में टाइम ट्रेवल करके जब ये 2012 में गए थे एवेंजर्स, तब लोकी एवेंजर्स वाले बैटल से जस्ट हारे हुए थे और वहाँ पे जो है टेसरेक्ट लेकर लोकी फिर से भाग जाता है। वो ग्लोरियस पर्पस की तलाश में रहता है और फिर वहीं से एक नया टाइमलाइन क्रिएट होता है, जिसे हमने लोकी सीजन 1 में कंटिन्यू किया था। और फिर लोकी सीजन 1 में हमें ये बताया गया था, लोकी को भी पता चला था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। उसकी अम्मी जो है, उसकी माँ जो है, उसी के वजह से मारी जाएगी। उसका भाई जो है, उसका भाई भी उसको लेकर फ्यूचर में क्या क्या सोच रहे होंगे, वो सारी की सारी बातें, सारी ब्रोमांस लोकी को बताया जाता है। उसका बाप कैसे मरता है वो भी बताया जाता है, जिसको देखकर लोकी काफी इमोशनल हो जाता है। और फिर यहीं से एक अलग लोकी हमें देखने को मिलता है। अब उसका बस एक मकसद रहता है कि कोई आदमी है, कोई बंदा है जो टीवी के मिनट्स मैन को मार रहे हैं, तो बस उसको पकड़
करना है और टीवीए को बचाना है। और आगे हमें ये पता चलता है कि जो मिनटमैन्स को मान रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि लोकी का ही एक और वेरिएंट्स है जिसका नाम सिल्वी है। और लोकी सिल्वी को रोकते रोकते खुद उसके प्यार में ऐसे डूब जाते हैं जैसे कि बाहर आ गई हो। और फिर वहाँ पे पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो सिल्वी है ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम कोई और ही है। और हमें देखने को मिलता है ही हु रिमेन्स, जिसने अभी तक टाइमलाइन में यानी पूरे एमसीयू में क्या हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा था एंड गेम तक, यहाँ तक के लोकी सीजन 1 तक। और यही बात जो है सिल्वी को पसंद नहीं आती है, लेकिन लोकी समझ जाते हैं कि ही हु रिमेन्स जिस तरह से अपने वेरिएंट्स को रोक रहे हैं, जिस तरह से ही हु रिमेन्स बता रहे हैं कि आगे चलकर बहुत बड़ी मल्टीवर्सल वॉर होने वाली है, उसको रोकने के लिए जो सही रास्ता लगा था उन्होंने वो किया। अब जो है लोकी का कैरेक्टर काफी पॉजिटिव हो चुका था, अब वो एक एंटी विलन से एंटी हीरो से हीरो होते जा रहा था। तो ही हु रिमेन्स के मरने के बाद ही हमें जो है बहुत सारे टाइमलाइन क्रिएट होते हुए दिखाए जाते हैं और यहीं पे जो है एंड हो जाता है लोकी सीजन 1 का। और फिर आती है सीजन 2 जो कि अभी चल रही है, अगला लास्ट एपिसोड अभी ऑन एयर होने वाला है। जितना इंगेजिंग सीजन 1 था उतना ही इंगेजिंग, उतना ही फास्ट पेस्टिंग, उतना ही जबरदस्त कंटेंट के साथ ये अभी सीरीज बढ़ रही है अपने फिनाले की ओर। और अब तक क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो है लोकी जो है उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा हो चुका है एक हीरो की तरह। अब लोग उसको पसंद करने लगे हैं, अब उसको जो है फिक्र है लोगों के। अब वो अपने ग्लोरियस पर्पस को पहचान चुका है कि ग्लोरियस पर्पस राज करने में या रूल करने में नहीं है, लोगों को बचाने में है, लोगों के दिलों को रूल करने में है। तो हमें ये बताया जाता है कि जैसे टाइमलाइन बहुत सारे क्रिएट होते हैं तो एक मशीन है, एक लूम है जो टाइमलाइन क्रिएट्स ब्रांचेस को बांधे रखने का काम करता है जो कि एक्सपेंड ना हो, लेकिन ज्यादा देर तक ये रोका नहीं जा सकता, इसीलिए वो लूम को जो है रिपेयर करने की कोशिश करता है। और वहीं पे जो है लोकी का टाइम स्लिपिंग वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और फिर वहीं पे उसको और भी बातें पता चलती है कि जिसमें वो टाइम स्लिपिंग करके फ्यूचर में चला जाता है और वो देखता है कि वो किसी ने लोकी को ही प्रून कर दिया है और फ्यूचर में उसे सिल्वी दिखती है। तो वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है टीवीए में। तो वो अपने प्रॉब्लम की तह तक पहुंचने के लिए सिल्वी को ढूंढता है, उसको सारी बातें बताता है और बोलता है टीवीए बहुत ज्यादा खतरे में है और उसको बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। फिर स्टोरी आगे चलती है, आगे चलने के बाद हमें ये पता चलता है कि ही हु रिमेन्स जो है यानी कियांग का दूसरा वेरिएंट विक्टर टाइमली का भी इंट्रोडक्शन होता है सीरीज में। और यहीं पे बहुत सारे जो है पैराडॉक्स भी हमें देखने को मिलता है, यानी मुर्गी अंडा। आप सीरीज ज्यादा देखेंगे तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ी थोड़ी जो है आपको स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट का। और टीवी को बचाते बचाते लोकी को ये रियलाइज होता है कि उसका ग्लोरियस पर्पस यही है कि लोगों को बचाया जाए, और जहाँ तक वो कामयाब भी होता है। लेकिन लास्ट में जो क्या होता है कि एपिसोड 4 में जो है ना एक ऐसा क्लिफ हैंगर आता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि लोकी का जो टीवीए था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो लूम है वो फट चुका है, और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। और फिर स्टार्ट होता है सेकंड लास्ट एपिसोड। सेकंड लास्ट एपिसोड में यह बताया जाता है कि टीवीए अब नहीं रहा है, जो बंदे थे जो काम कर रहे थे वो सारे के सारे अपने टाइम लाइन्स में जा चुके हैं, और फिर लोकी जो है वापस टाइम स्लिपिंग करने लगा है, और वो टाइम स्लिपिंग कर रहा है उसी टाइम लाइन में जहाँ पर उनके दोस्त, उनके जो चाहने वाले थे मोबियस, केसी, औरोबोरस, हंटर B-15, उन लोगों के पास ये टाइम स्लिपिंग करता रहता है। फिर औरोबोरस एक आइडिया देता है लोकी को कि हमारी पूरी टीम को एक साथ इकट्ठा करो, फिर हमारा जो ऑरा आएगा उसको लेकर हम उसी टाइम में पहुंचेंगे जब टीवीए का लूम फटा था। तो लोकी बिल्कुल ऐसा ही करता है, और साथ में जब वो सिल्वी को बुलाने के लिए जाता है तो सिल्वी इनकार कर देती है और बोलती है कि तुम अपने लिए लड़ रहे हो, टीवीए अब खत्म हो चुका है तो सब आजाद है, तुम अकेला नहीं रहना चाहते इसलिए तुम लड़ रहे हो, बाकी सब खुश हैं, ऐसे ही खुश हैं। तो लोकी भी ये रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं सिल्वी ठीक ही कह रही है। तो लोकी वापस आता है और सबको बोलता है कि नहीं ठीक है, अब तुम अपने अपने टाइमलाइन में वापस चले जाओ, जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ। फिर तभी हमें ये पता चलता है कि सिल्वी भी वापस आती है और वो बोलती है कि नहीं सच में खत्म हो रहा है, दुनिया बहुत खतरे में है। तो सिल्वी डर जाती है, फिर आती है वो लोकी के पास में और लोकी को सारी बातें बताती है, और सब मिलकर फिर एक ऑरा क्रिएट करते हैं और पहुंच जाते हैं उसी टाइम पे, यानी कि विक्टर टाइमली जहाँ पर हक्का नूडल्स बनने वाले थे बिल्कुल उसी टाइम पे पहुंचता है लोकी। और अब तक लोकी को पूरा का पूरा एहसास हो चुका था कि अब वही है जो टीवीए को बचा सकता है, क्योंकि अब जो है टीवीए की जो जिम्मेदारी है वो लोकी के हाथ में है। सिर्फ वही है जिसको अब तक सब कुछ अभी बराबर अभी याद है सिल्वी को छोड़कर, लेकिन सिल्वी लोकी दोनों तो सेम ही है।
तो अगला जो बड़ा विलन है कैंग वो आने वाला है, तो उसको रोकने के लिए लोकी जो है अभी लड़ रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले वो खुद ही विलन था। 2012 से अभी कुछ समय पहले ही उसको उठाकर लाया गया है और इतना खतरनाक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है लोकी के साथ में कि क्या ही बताएं। ये फैंस के दिलों पे राज करने वाला कैरेक्टर बन गया है। हम लोग तो चाहकर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लोकी को मार दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा एमसीयू से। हम लोकी को उतना ही चाहने लगे हैं जितना कि थोर को चाहते हैं, आयरन मैन को चाहते हैं, और सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि कब थोर और लोकी वापस आपस में मिलेंगे और वो जो मोमेंट क्रिएट होगा वो कितना एपिक लेवल पर होगा, कितना बढ़िया होगा। और धरती के लोग जब वापस लोकी को देखेंगे तो कैसा फील करेंगे, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोकी के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड फ्राइडे को आने वाली है, तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। फाइनल शो है, फाइनल एपिसोड है। इसमें हमें ये भी बताया जाएगा कि लोकी आगे हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में दिख सकते हैं और लोकी का मार्वल के साथ फ्यूचर कैसा रहेगा वो भी हमें पता चलेगा। तो मिस नहीं कीजिएगा, जरूर देखिएगा। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हैं लोकी को लेकर, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।